हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड होटल ब्रांड्स हैं, 5 ऑफ देम, जिनकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है। उन सबको हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। पहले तो हम उनका बिजनेस मॉडल कंपेयर करेंगे कि कैसे वो होटल्स वैसे तो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। कैसे उनके मार्जिन्स डिफरेंट हैं, कैसे वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डील करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यूएशंस आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसी नज़र आ रही हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 5 डिफरेंट होटल चेन्स की, जिसमें इंडियन होटल है, ईआईएच है, लेमन ट्री है, शैले है और सैमी होटल है। मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन होटल सबसे बड़ा होटल है, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद ईआईएच होटल है, उसका 26,000 करोड़ का है। लेमन ट्री का 12,000 करोड़, शैले का 18,000 करोड़ का और सेमी होटल का 4,000 करोड़ का। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंटेज। पेरेंटेज यानी इनके मेन प्रमोटर्स कौन है। तो जब हम इंडियन होटल की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा पेरेंटेज इनके पास है, यानी टाटा होटल्स है। टाटा ग्रुप्स का हाथ इनके ऊपर है। उसके बाद हम ईआईएच की बात करते हैं तो ओबेरॉय का नाम आता है। ओबेरॉय इनके प्रमोटर्स हैं। लेमन ट्री की कोई खास स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज नहीं है। शैले होटल के साथ रहेजा जो बिल्डर्स हैं मुंबई और एमएमआर रीजन में, वो इनके बहुत बड़े सबसे बड़े प्रमोटर्स हैं। उसके बाद सेमी होटल्स हैं, ये इंस्टीट्यूशनली रन होटल है। तो पेरेंटेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपके साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड का कनेक्शन होता है ना, तो आप जब होटल या किसी भी काम के लिए आप लोन लेने जाते हैं बैंक बैंक से, तो बैंक आपको कंसेशन के ऊपर लोन देता है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक आपको लोन सस्ते दरों के ऊपर देता है। इसलिए सबसे सस्ता जो अगर किसी को लोन मिल सकता है, वो टाटाज़ के इंडियन होटल को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं इन होटल्स के साथ। तो जब इंडियन होटल की बात आती है, तो उनके साथ ताज, विवांता, सिलेक्शन और जिंजर हैं, जिनके नाम आप सब लोगों ने सुने होंगे। ईआईएच के साथ ओबेरॉय है, ट्राइडेंट है। लेमन ट्री का खुद का ब्रांड है, ओरिका करके 5 स्टार, उसके बाद लेमन ट्री के नाम से जो इनके छोटे वाले 2 स्टार और 3 स्टार होटल्स होते हैं, वो हैं ओरिका ब्रांड से। फिर उसके बाद शैले होटल में मैरियट है, शेराटन है, वेस्टिन है, ताज है। और ताज दिल्ली में इनको अभी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसके बाद सेमी होटल्स है, सेमी होटल्स के साथ मैरियट है, हयात है, हॉलिडे इन है। देखिए, हम यहाँ पर अ, इनकी का बिज़नेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस मॉडल कैसे डिफरेंट है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि होटल इंडस्ट्री में होटल्स एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। बिज़नेस मॉडल्स 2 तरीके के हैं। एक तो ओन्ड होटल है और एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। ओन्ड होटल्स वो होते हैं जिसमें जो कंपनी है, उसने होटल बनाया, वही होटल को चला रही है, वही डे टू डे एक्टिविटीज़ देख रही है। इसमें सारे का सारा जितना भी पैसा आएगा, जितना भी खर्चा होगा, वो कंपनी बियर करेगी। लेकिन जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। उस मॉडल में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए एक एक्स बंदा है जिसके पास प्राइम लैंड अवेलेबल है दिल्ली के अंदर, एक एयरपोर्ट के पास, ठीक है? अब एयरपोर्ट के पास उसके पास प्राइम लैंड तो अवेलेबल है, लेकिन उसके पास एक ब्रांड नहीं है बड़ा, और उसको एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर होटल चलाने का, या उतना एफिशिएंट होटल चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो एक्स बंदा है, वो इन बड़ी कंपनियों के पास जाएगा, जैसे ताज के पास जाएगा, विवांता के पास जाएगा या फिर ओबेरॉयज़ के पास जाएगा कि यू गिव मी योर ब्रांड एंड यू रन डे टू डे डेली एक्टिविटीज इन माय होटल मोर एफिशिएंटली देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। इसके बदले में मैं आपको एक मैनेजमेंट फीस दूँगा और जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा आपको दूँगा। दिस इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ बिग ब्रांड्स एंड द होटल ओनर्स, क्योंकि दोनों के लिए बिग ब्रांड्स को क्या मिला? बिग ब्रांड्स को एक एसेट लाइट मॉडल मिल गया, जहाँ पर उनको ना लैंड के ऊपर खर्चा करना पड़ा, ना होटल बनाने के लिए ऊपर खर्चा करना पड़ा। जो बड़ा खर्चा है, उनको बस मैनेजमेंट फीस मिल गई और जितना ही रेवेन्यू है, उसका कुछ परसेंट हिस्सा मिल गया। और जो होटल ओनर्स हैं, उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनके पास एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि जो बिग ब्रांड्स हैं, उनको प्रोसेसेज़ उनको पता है। उनको ये पता है कि कैसे उनको सेलिंग पार्टनर्स उनके पास हैं, उनके पास ब्रांड है जिसके नाम से लोग खींचे चले जाते हैं। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। सो अगर हम इंडियन होटल्स की बात करेंगे, तो इंडियन होटल्स के पास मैनेज्ड होटल्स और ओन्ड होटल्स दोनों हैं। इसके अलावा ये और धंधों के अंदर भी हैं, जैसे इनकी एक ब्रांड है अम्मा करके, जो विलास और
घरों को किराए पे देती है, जैसे एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है उस तरीके से। उसके पास इनके पास एयरलाइन केटरिंग का भी धंधा है। इनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड धंधे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडियन ब्रांड है। उसके बाद अगर ईआईएच की बात करेंगे तो इनके पास भी ओन्ड और मैनेज दोनों तरीके के होटल्स हैं। लगभग 50-50% के आसपास होटल्स इनके पास दोनों तरीके के हैं। उसके बाद अगर हम लेमन ट्री की बात करेंगे, तो लेमन ट्री के पास ओन्ड होटल्स 52% है और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लगभग 50% के पास है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं लेमन होटल्स, कि लेमन होटल्स अपना परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू टेक इट टू 70%। इनकी अगली जितने भी नए होटल्स आने वाले हैं वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे, नए होटल्स के थ्रू नहीं आएंगे। यानी ये अपना बिजनेस मॉडल बड़ा एसेट लाइट रखना चाहते हैं। उसके बाद शैले होटल्स हैं। शैले होटल रहेजा ग्रुप अपना खुद की जमीन लेकर उस पर होटल बनाता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनीज लाइक मैरियट, शेरेटन, वेस्टिन के साथ, ताकि इनको वेस्टिन का, मैरियट का और शेरेटन का नाम मिल जाए और वो मोर एफिशिएंट से उनके सेल्स चैनल है उनको यूज कर सकें और ये ज्यादा पैसा बिजनेस में से कमा सके। तो इनकी एसेट हैवी स्ट्रेटेजी है, खुद ओन करते हैं। उसके बाद सेमी होटल है। सेमी होटल्स भी अपने सारे होटल्स ओन करते हैं। हालांकि इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक्वायर करते हैं जो ऑलरेडी ऐसा होटल है जो फायदे में नहीं चल रहा, नुकसान में चल रहा है, उनको एक्वायर कर लेंगे, उनको पूरे के पूरे को खरीद लेंगे। उसके बाद दे गिव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज लाइक मैरियट एंड हयात एंड हॉलिडे इन। सो दोज आर द ब्रांड्स इन दैट होटल। अब होता क्या है ना, जब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है डाउन साइकिल के टाइम पे, क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है। हमको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, कुछ हमारा परसेंटेज ऑफ नुकसान जो मेन होटल ओनर है वो भी भुगत रहा है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत फायदा, उतना ज्यादा नुकसान डाउन साइकिल में कंपनी को नहीं हो रहा। लेकिन जब एसेट हैवी बिजनेस होता है, यानी सारे होटल खुद ओन करते हैं, जैसे शैले ओन करता है या सेमी ओन करता है, उनको डाउन साइकिल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अप साइकिल में अगेन फायदा रीप भी वही करते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट वो खुद कमा रहे हैं। लेकिन दे ऑल्सो गिव परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट टू द ब्रांड्स लाइक मैरियट एंड शेरेटन। तो वहां पर भी एक कैच कैच है इस केस के अंदर। ठीक है, तो हम अगर ईबिटा की मार्जिन की बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कितना मार्जिन कमा रही है, तो मार्जिन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि किस तरीके का बिजनेस मॉडल है। आपको अपने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू किसी और के साथ शेयर करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो ईबिटा है वो लेमन ट्री का है। लेमन ट्री 49-50% के आसपास का ईबिटा ईयर ऑन ईयर दे रहा है। थोड़े थोड़े दिन पहले ये 35-40% से था और लगातार इंक्रीज कर रहा है। और इनकी लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि हम लगातार 50-52% के आसपास का ईबिटा देते रहेंगे, क्योंकि ये छोटे होटल्स में डील करते हैं। 2 स्टार 3 स्टार के अंदर ये होटल बड़ी आसानी से बन जाते हैं। 50 लाख 70 लाख रुपए का एक रूम बन जाता है। और ब्रांड नॉन ब्रांडेड होटल्स को ये ब्रांडेड में लाने की कैटेगरी है, जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। यानी अगर छोटा रूम होगा, सपोज कीजिए हम 2 स्टार होटल बना रहे हैं, 2 स्टार होटल बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। 2 साल में मेरे ख्याल से होटल बन के तैयार हो जाता है। 50 लाख 60 लाख रुपए पर रूम के हिसाब से खर्चा आता है और होटल जल्दी से जल्दी पैसा कमा के देने लग जाता है। लेकिन जो डीलक्स होटल्स है ना, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, इनको बनाने का हर रूम का खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपए तक का आ जाता है। ठीक है, इनका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 6 7 साल 8 साल तक लग जाते हैं होटल में। तो आज होटल बनाना लगते हैं, वो 10 साल के बनेगा बाद बनेगा। और इंडस्ट्री साइकिल पता नहीं उस समय तक कहां पर जा चुकी होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनके पास होती है, लेकिन उस ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी जब भी हम किसी होटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन होटल्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इंडियन होटल की बात करें, तो ताज और विमानता से बड़ा ब्रांड आज के दिन में इंडिया में कोई भी नहीं है। और ये होटल के पास भी ओबराय का नाम है, ओबराय भी बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये जब अपने खुद के होटल करते हैं, खुद उनको मैनेज करते हैं, तो दैट गिव्स एन एज टू देम। ठीक है, और उसके बाद ईआईएच होटल सिर्फ लग्जरी होटल्स में डील करता है, 4 स्टार 5 स्टार और 5 स्टार डीलक्स में। ठीक है, वहां पर मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं। और आज के दिन में इनकी वैल्यूएशन भी ठीक लग रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लोकेशन का। तो ईआईएच के पास जो पुरानी होटल चेन है, इनके पास लोकेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है वहां पर इनका होटल है, बिजनेस सेंटर्स के बिल्कुल बीच में इनका होटल्स है, जहां पर सबसे ज्यादा ऑफिस है वहां पर इनका होटल्स है। तो इनकी लोकेशनल एडवांटेज इनके पास है। उसके बाद अगर हम लेमन ट्री की बात करेंगे, तो लेमन ट्री का सबसे बड़ा फायदा है कि मिड स्केल और इकोनॉमी सेगमेंट में ये डील करते हैं, जहां पर जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, बहुत जल्दी होटल मैच्योर हो जाते हैं, प्रॉफिट भी बहुत जल्दी बनता है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका।
उसके बाद अगर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA ऑफ कोर्स इनका 50% के आसपास है और लेमन ट्री ये ट्राई कर रहा है कि अगले 2-3 साल में मोस्ट ऑफ द होटल्स इनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेज्ड होटल्स होंगे, दैट इज एसेट लाइट मॉडल होगा और ये आहिस्ता-आहिस्ता 2 स्टार, 3 स्टार से उठ के 4 स्टार और 5 स्टार में भी आ रहे हैं। तो दैट विल गिव देम बेनिफिट क्योंकि वहां पर EBITDA परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो दे हैव अ लॉन्ग टर्म गाइडेंस ऑफ 52% के आसपास। शैले होटल का ओनरशिप मॉडल है और अब होटल सेक्टर की अप साइकिल चल रही है। यहाँ पर इनको बेनिफिट हो सकता है बहुत ज़्यादा क्योंकि जब आप होटल खुद ओन करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट अप साइकिल में ज़्यादा होता है, डाउन साइकिल में ऑफ कोर्स नुकसान भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट की फीस जो है वो वेस्टिन को, मैरियट को और ताज को भी देनी पड़ती है। अभी ताज इनको मिला है दिल्ली एयरपोर्ट के पास जो है, उसका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनके पास मिला है। उसके बाद हम सेमी होटल की बात करते हैं। सेमी होटल की स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट है। ये एक्वायर करते हैं अपने अपने न्यू होटल्स को अलग-अलग जगह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी होटल डिस्ट्रेस में चल रहा होता है जिसकी जिसकी प्रॉफिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होता या उनके फ़ेवर में नहीं होता, उन होटल्स को ये एक्वायर करते हैं और उनको टर्न अराउंड करते हैं अगले 2 साल में, 3 साल के अंदर। इससे इनको क्या फ़ायदा होता है कि जो होटल बनाने का टाइम पीरियड था 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वो सिर्फ़ ये 2 साल में कर लेते हैं। 2 साल में ये नया होटल बना के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद ये टाई अप करते हैं बड़ी-बड़ी ब्रांड से अपना होटल को मैनेज करवाने के लिए लाइक मैरियट हो गया, हॉलिडे इन हो गया, हयात हो गया। ये ब्रांड लेके आते हैं, उसके बाद सभी जो न्यू होटल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं अपने सेल्स चैनल में और उसके बाद कॉस्ट मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, जिससे EBITDA होटल का सपोज़ कीजिए एक्वायर होने से पहले केवल 25% के आसपास था। लेकिन एक्वायर होने के बाद वो EBITDA लगभग 35% 40% तक पहुँच जाता है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैनेजमेंट ऐसा क्लेम कर रही है, लेकिन हम अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 12 साल का, तो इन्होंने लगातार जो भी होटल एक्वायर किया है, उसमें बेटर रिटर्न मैट्रिक्स दिखाए हैं एक्वायर होने के बाद। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा है। ठीक है। अब हम होटल इंडस्ट्री में बात करेंगे कि अगली जो ग्रोथ है, अगली लेग ऑफ ग्रोथ है, वो कहाँ-कहाँ से आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन होटल्स की। इंडियन होटल्स में 13,000 नए रूम आने हैं अगले 4 साल के अंदर। उसके बाद रेवपार जो एवरेज रूम रेवेन्यू है, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू अप साइकिल ऑफ होटल इंडस्ट्री। वो रेवेन्यू इनके पास लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा और इनकी ग्रोथ आती रहेगी। बहुत डाइवर्सिफाइड है, जगह-जगह इन्होंने पैर फँसा रखे हैं। अप साइकिल में इनको सारा बेनिफिट होगा। उस सभी चीज़ का, ठीक है? इसीलिए आप देखेंगे कि इनका स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग रहा है पिछले पिछले 2 साल में कोविड के बाद। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक ने दिए हैं, तो इंडियन होटल ने दिए हैं। उसके बाद EIH की बात करते हैं। EIH में सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि आज के दिन में इनका बहुत बड़ा प्लान नहीं है नए रूम्स ऐड करने का। मोस्टली जो रूम्स ऐड होंगे वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होंगे। इनके खुद के रूम ऐड नहीं हो रहे, जहाँ पर अप साइकिल में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वैसे सबसे बढ़िया वैल्यूएशन पे बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इनका जो लग्ज़री सेगमेंट है, वहाँ पर वो बहुत अट्रैक्टिव सेगमेंट भी होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, उस वजह से मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल हो जाता हूँ इस स्टॉक के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री के बारे में मैंने बात कर दिया कि ये लग्ज़री में मूव हो रहे हैं, उसके बाद एसेट लाइट मॉडल कर रहे हैं। पाइपलाइन है इनकी बहुत खतरनाक, 4,000 रूम्स के आस-पास और ऐड करने वाले हैं। इंडियन होटल के बाद इनके पास सबसे ज़्यादा रूम्स हैं और ये उनको लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। अनब्रांडेड होटल्स को ब्रांडेड होटल्स में लेके आ रहे हैं, जो भी डिस्ट्रेस्ड एसेट हैं, खासकर कोविड के बाद इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं। उसके बाद हम शैले की बात करते हैं, तो शैले शैले में भी लगभग 800 रूम्स ऐड होने वाले हैं और शैले में सभी रूम्स वो खुद ओन करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू द टॉप लाइन ऑफ शैले होटल्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी होटल की। सेमी होटल इज़ सिटिंग ऑन एन ऑपरेशनल लेवरेज क्योंकि कोविड से पहले इन्होंने बहुत सारे होटल्स को एक्वायर किया था, जिसमें से एसीआईसी करके एक होटल चेन है जिसमें 800-900 कमरे के आसपास हैं और खुद के भी होटल्स जो इन्होंने पहले एक्वायर किए थे, उनको उनका खर्चा ये पहले ही कर चुके थे, लेकिन उनको एसिमिलेट करना यानी अपने होटल विंग में लाना में इनको थोड़ा-सा टाइम लग गया। वो आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं, तो उनका जो EBITDA है, जो पहले कम था, अब थोड़ा-थोड़ा बढ़ जाएगा। एक तो ग्रोथ लेवरेज इनके पास ये हो गया। दूसरा जो ग्रोथ लेवरेज इनके पास है, वो रेवपार ग्रोथ का है, जो सभी पूरी होटल इंडस्ट्री के पास है, जो होटल्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेमी होटल के बारे में अगर आपको और जानना है, तो मैंने एक पूरी वीडियो सेमी होटल के बारे में बनाई है।
अब इनके अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो ऑक्यूपेंसी सब में 70%, ईआईएच में 82% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, उसके अलावा 70%, 73%, 77%, और ये मैट्रिक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है ऑक्यूपेंसी का। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि होटल्स आर गोइंग थ्रू अ अप साइकिल। उसके बाद एवरेज रूम रेवेन्यू जो है वो इन होटल्स के अगर आप नोटिस करोगे तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस सेगमेंट में डील कर रहे हैं। 2 स्टार, 4 स्टार, 6 स्टार सबसे ज्यादा जो है ईआईएच का है, क्योंकि वो सिर्फ 4 स्टार और 5 स्टार में डील करते हैं। अब आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने वैल्यूएशन सेमी होटल्स की है। एंटरप्राइज वैल्यू आज के दिन में 5800 करोड़ के आसपास है। उसके बाद मैंने यूं इनका रेवेन्यू एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की है 2028 तक, जैसे कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है और जैसे न्यू होटल्स इसके इनके पास आ रहे हैं। तो मैंने देखने की कोशिश कोशिश की है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो होटल्स हैं उनमें रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि लगातार रूम रेंट बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद जो न्यू रूम्स ऐड हो रहे हैं उनका रेवेन्यू कैसे ऐड होगा होटल के कोर रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि ईबिटा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो उन सबको मैंने एक्स्ट्रापोलेट करते हुए इनका कोर रेवेन्यू और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूम है उनका रेवेन्यू उनको मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने खर्चे देखे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं, जैसे कॉर्पोरेट जीएनडी का खर्चा 45 करोड़ से घटकर केवल 29 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक एसीआईसी करके होटल चेन को अपने अंदर इंक्लूड किया है, जिसका शुरू में एसिमुलेट करने का ये खर्चा इनका इस बार ज्यादा है। उसके बाद ईसॉप्स की बात करते हैं हम। ईसॉप्स कंपनी ने जब अपना आईपीओ लेके आई थी तो उस समय इन्होंने बताया था कि ये 2024 में 46 करोड़ के, 2025 में 18 करोड़ के, 2026 में 10 करोड़ के, फिर 4 करोड़ के ईसॉप से लगातार अगले 4 साल तक देंगे। अब ये ईसॉप्स आज के दिन में हमारे ईबिटा को कम दिखा रहे हैं, लेकिन अगले 4 साल में जब ये ईसॉप चले जाएंगे 50 करोड़ हमें ईबिटा में ज्यादा नजर आने लग जाएगा, तो वो भी हमको बड़ा बेनिफिट होगा। आज के दिन में जो ईबी टू ईबिटा हमें सेमी होटल की नजर आती है वो 21.59 नजर आती है। इसको अगर हम 2028 में लेके जाएंगे तो वो 10.3 नजर आएगी। अगर हम आज के बुल केस की बात करें और मार्केट कैप सपोज कीजिए, मैंने ये मार्केट कैप 180 के शेयर प्राइस के ऊपर ये वैल्यूएशन शीट बनाई है। यहाँ पर आज के दिन में मार्केट कैप 5440 करोड़ रुपए है, और इसको अगर हम 2028 तक एक्स्ट्रापोलेट करते हैं इन अ बेस केस, तो हमें नजर आता है कि 18% का हमें रिटर्न मिल सकता है अगले 4 साल के अंदर। अगर हम बुल केस बनाते हैं तो यही फिगर हो सकता है 30% कैगर के आसपास का हमें रिटर्न मिल जाए अगले 4 साल के अंदर अंदर। आज के दिन में 5,000 का मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप 15,000 करोड़ तक जा सकता है, यानी 3x रिटर्न हमें मिल सकता है अगर बुल केस हमारा सेटिस्फाई होता है तो। और अगर हम बियर केस करेंगे तो बियर केस के केस में भी चांसेस है कि हमें 9% का रिटर्न मिल जाए। इसमें सिर्फ हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें मिलेगा कि रेवपार कैसे इंक्रीज हो रहा है लगातार। तो वैल्यूएशन बड़ी कंफर्टेबल नजर आती है। ईयर केस के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ एफडी का 9% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें नजर आता है सेमी होटल्स में, इसीलिए मैंने इस होटल में इन्वेस्ट किया है अभी। अब हम बात करते हैं शैले होटल की। शैले होटल की वर्किंग में जो डिफरेंस है वो ये है सबसे बड़ा, कि शैले होटल एक रियल एस्टेट धंधा भी चला रहे हैं। एक बिल्डिंग इन्होंने अ, बैंगलोर में बनाई है। उसके बाद ये किराए का धंधा भी चलाते हैं, जहाँ पर एन्युटी इनकम आती है। तो हमको एसओटोपी वैल्यूएशन इसकी करनी पड़ेगी। सो मैंने इनका जो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है और एन्युटी इनकम का जो बिज़नेस है, उसको इनकी एंटरप्राइज़ वैल्यू में से घटा दिया, और उसके बाद मैंने इनकी होटल की वैल्यूएशन करने की कोशिश की है। ईबी टू ईबिटा पे आज के दिन में 27 पे नज़र आता है शैले होटल्स, और 2028 तक उम्मीद है कि ये 15 की वैल्यूएशन पे दिखे, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि अगर 27 से ईवी टू ईबिटा 15 पे चली जाती है तो दैट मीन्स कि होटल इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन नेक्स्ट 4 इयर्स। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर सेमी से अगर मैं कंपेयर करूं तो सेमी के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट रिलेटिवली ज्यादा नजर आता है, इसीलिए मैंने सेमी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन हाँ, शैले भी बुरा नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हम लेमन ट्री का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो लेमन ट्री में ईवी टू ईबिटा पे आज 27x पे स्टॉक मिल रहा है। हमको 2028 में लगभग 10-11x के आसपास ये स्टॉक मिल जाएगा।
अब अगर हम ईआईएच की बात करते हैं और हम बात करते हैं इंडियन होटल्स की, तो ईआईएच आज के दिन में 36 की ईवी टू ईबिटा पे मिलता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है, क्योंकि सबसे महँगा होटल यही नज़र आता है और फॉर ऑब्वियस रीज़न्स, क्योंकि आज के दिन में सबसे एफिशिएंटली रन और सबसे बड़ी ब्रांड जो इंडिया के होटल इंडस्ट्री की है और सबसे पुरानी ब्रांड जो है, वो ईआईएच और इंडियन होटल्स ही हैं। तो इंडियन होटल्स में 36x का मल्टीपल नज़र आता है और ईआईएच में 24 का। अब ईआईएच के 24 का मल्टीपल अगेन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सेमी के बाद सेमी में जो 21.6 का था, यहाँ पर 24 का है। लेकिन ईआईएच में मुझे दिक्कत क्या है कि ईआईएच का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, वो सिर्फ़ इंडस्ट्री की साइकिल के भरोसे है, ईआईएच। तो ये होटल नए रूम्स लॉन्च नहीं कर रहा और ख़ासकर खुद के ओन रूम्स तो बिल्कुल लॉन्च नहीं कर रहा अगले 4-5 साल में। तो मुझे यहाँ पर इसीलिए मैंने इस होटल को अवॉइड कर दिया, वरना जो बड़े होटल्स हैं, इंडियन होटल्स और ईआईएच, ताज और ओबेरॉय में अगर कंपैरिज़न करें, आज के दिन में ओबेरॉय, ईआईएच ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। सो ये मैंने मोटा-मोटा वैल्यूएशन किया है होटल इंडस्ट्री में जितने भी होटल्स हैं उनका। इससे हमें मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस कैसे देखना है और उसकी वैल्यूएशंस कैसे देखनी है। इसके बाद आप कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री को सुन सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि कौन-सा होटल अगले 4-5 साल में हमें बेटर रिटर्न दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।